अगर आपने भी सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम दिया है और ऑफिशियल आंसर की चेक करने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स होता है सीटेट को क्वालिफाई करने के, उससे कुछ मार्क्स कम रह रहे हैं, तो आपके मन में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि क्या मेरे जो मार्क्स हैं वो सीटेट के रिजल्ट में बढ़ सकते हैं, क्या मैं अपना एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, एकदम ऑनेस्ट टॉक रहेगी ये। ठीक है, एकदम जो बातें हैं सीरियसली जो चीज़ें होती हैं हर साल उसी के बेस पर मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, इस चैनल पर अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं आपको कभी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो मैं प्रोवाइड करती ही नहीं हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे जो है प्रूफ के साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़ों को। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो क्वेश्चन या जिस डाउट को लेकर के आप इस वीडियो में आपने एंटर किया है वो आपका 100% इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपका जो पासिंग मार्क्स हैं एक बार उनका थोड़ा सा, वैसे तो आप सभी को पता होगा, फिर भी जो है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ जिससे मैं आगे की बात को कंटिन्यू कर पाऊँ। सो जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 90 मार्क्स लाने होते हैं। 90 प्लस आप लाएँ तो आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप OBC SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 82 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से। ठीक है, तो पेपर 1 या पेपर 2 कोई सा भी आपने दिया हो, आपका यही मार्क्स रहते हैं। अगर आपके जनरल कैटेगरी से हैं आप और आपका 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, डोंट वरी। ओके, एंड अगर आप जो है OBC SC या ST कैटेगरी से हैं और आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है होगा क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो रहा होगा क्योंकि अभी आपका रिजल्ट तो आया नहीं है ना, ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है मैच कर लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 90 की जगह कोई स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से है तो उसके 88 आ रहे हैं या फिर 89 आ रहे हैं या 87 आ रहे हैं, तो उनके मन में ये चीज़ आज ज़रूर आ रही होगी कि क्या रिजल्ट में जो मेरे मार्क्स हैं वो बढ़ करके 90 हो सकते हैं, क्या मैं एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 150 में से 110 लाने हैं, 120 लाने हैं, 111 लाने हैं, 100 लाने हैं, 95 लाने हैं। सीटेट ने सिंपली इतना कहा है कि अगर आप 90 मार्क्स भी लेकर के आ रहे हैं तो आपने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे ही मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, बाकी वो अपना खुद का आपका डिपेंड करता है कि आप अच्छे मार्क्स किसी एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं तो और अच्छी बात होती है। ओके, यहाँ पर ऐसे अगर मैं बात करती हूँ OBC SC ST की, तो हो सकता है कुछ लोगों के 80 बन रहे हों, 81 बन रहे हों और वो सोच रहे हों कि क्या हम रिजल्ट में 1-2 नंबर पढ़ सकते हैं, तो बस उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 4 से 5 नंबर कम आ रहे होंगे, जैसे कि किसी का 90 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल वालों के 90 मार्क्स पर क्वालिफाई होता है। अब मान लीजिए किसी के जो है 85 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, 100% प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, देखिए अभी रिजल्ट में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सच बता रही हूँ, किसी को नहीं पता है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसके बारे में कि रिजल्ट में आपका एग्जैक्ट कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है, नोबडी नोज़। ओके, पर मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, तो वो बता सकती हूँ प्रीवियस ईयर के बेस पर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में अभी तक होता आया है सीटेट के एग्ज़ाम में, उसके बेस पर जो है मैं आपको बता सकती हूँ। तो देखिए, हर साल क्या होता है, आपके मार्क्स बढ़ते कैसे हैं, पहले जो है इस लॉजिक को समझिए। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए, इसके लिए आपको समझना होगा आंसर की चैलेंज। देखिए, जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो क्या होता है, आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने की, जिसकी लास्ट डेट जो है कल थी आपकी। ठीक है, कल तक आप जो है ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज कर सकते थे। चैलेंज करने का मतलब ये था कि मान लीजिए जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें आपको ऐसा लगता है कि जो सीटेट ने आंसर की प्रोवाइड की है उसका किसी भी क्वेश्चन के जो है आंसर गलत हैं। ठीक है, और आपके पास प्रूफ है कि हाँ, इन्होंने गलत बताया है इसका आंसर और इसका आंसर कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जो है आप इनके आंसर की को चैलेंज करते हैं और अगर सही चीज़ें होती हैं, सही चीज़ें पाई जाती हैं, तो मान लीजिए अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी इनके आंसर की में गलत पाए गए होंगे तो आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं। ये सभी के बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर मैं लॉजिक की बात कर लेती हूँ कि क्या सच में मार्क्स बढ़ते हैं। तो देखिए, मार्क्स बढ़ने की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मार्क्स की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं 3 नंबर बढ़ जाएँ, 4 नंबर बढ़ जाएँ, 5 नंबर बढ़ जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस आपके रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो है 1 से 2 या 2 से 3 नंबर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कम है तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 4 नंबर कम हैं, 5 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप अपनी गलतियों पर काम करें। किस वजह से जो है आपने इस बार सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाया, कौन सा वीक सब्जेक्ट रहा आपका,
सब्जेक्ट में आपने जो है अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए, ठीक है, उस पर वर्क कीजिए और नेक्स्ट टाइम जो है बहुत जल्द आपको जो है सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि साल में 2 बार जो है सीटेट कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वैकेंसी है बार बार अब आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, तो ऐसा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर साल में 2 बार होता है, तो आप जो है इजीली नेक्स्ट टाइम जो है इसको क्वालिफाई कर पाएँ, इसके लिए जो है अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो इतना बस मुझे कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं सीटेट से रिलेटेड तो चैनल पर वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।